हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माफियाज हार्ट बीट का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी चोकी कह रहा था कि अगर वो शिमिन से दोबारा मिलेगा तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट डे तेजो की अपनी मीटिंग के लिए अपने ऑफिस गया होता है किम अपार्टमेंट में, और जहाँ पर माफियाज की मीटिंग होने वाली थी वो उस मीटिंग में गया होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि शुकी अपने कॉलेज से वापस आ रही थी और वो टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो देखती है कि एक चोर जो कि एक ओल्ड लेडी का पर्स लेकर भाग रहा था। बस शेके ने देखा और फिर क्या था, तू साले इस तरीके से एक ओल्ड लेडी का पर्स लेके भागते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शरीर तो भगवान ने अच्छी खासी दी है, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है शायद, इस वजह से तुम्हारी ये हरकतें हैं। और फिर वो उसके पीछे दौड़ने लगी। जब उसने देखा कि उसके पीछे एक लड़की आ रही है, वो बहुत ही फुल स्पीड में वो चोर भागा। चोर जो कि बहुत ज़्यादा ही स्पीड में था और जेके उसके पीछे। हमारी जेके भी कम नहीं थी और वो तुरंत ही उसके पीछे बहुत स्पीड में जाने लगती है। वो चोर के पीछे भागने लगती है और उसने चोर को पकड़ लिया। चोर कहता है कि दीदी आपकी क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी मैं चोरी करके ही अपना पेट पालता हूँ, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन जेके कहती है, तेरी हिम्मत कैसे है एक ओल्ड लेडी का पर्स चुराने की? तो क्या इतना अनफिट है कि तूने एक ओल्ड लेडी का पर्स चुराया? चोरी करनी है तो जाके किसी अमीर का चुराना, जैसे माफिया किंग्स वगैरह की। वो तो तुझसे होगा नहीं, क्योंकि अगर तू उनके पास गया तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन नहीं, आम लोगों की चीज़ें चुराना तुम लोगों की हैबिट होती है। तुम लोग ये नहीं समझते वो लोग कितनी मेहनत से इतना सब इकट्ठा करते हैं। तुझे तो सिर्फ ये सब चाहिए होता है। तूने जो किया है मैं उसके लिए तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। शेकी इतना कहने के बाद उसे बहुत बुरा मारने लगती है। वो मार खाने के बाद अधमरा हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। वो कहता है, दीदी आप प्लीज़ इस पर्स को ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। और बहुत तेज़ से उसे एक लात मार के कहती है, गुड, बहुत जल्दी समझ गए तुम। यहाँ पर किसी की दो आँखें शेके को देख रही होती है। शेके जो कि अपने एटीट्यूड के साथ जब चोर को पकड़ रही थी तो किसी की कार पर चढ़कर वो गई होती है, और वो कार जो कि किसी और की नहीं किम त्योन की होती है। यहाँ पर एक आदमी जब शाम में फंसा होता है, वो थोड़ा निकलने की कोशिश करता है। वो पैदल ही होता है और वो ते की कार से टच कर जाता है। ते जो कि गुस्से से लाल उसे देख रहा था और ड्राइवर से कहता है, ये मेरे हेल में पहुंचना चाहिए। इसने हिम्मत कैसे की किम तेहोन की कार को टच करने की और इसके हाथ काट देना, क्योंकि मैं अपनी कार से बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ और मुझे अपनी कार पर किसी का भी टच बर्दाश्त नहीं है। और इसने मेरी कार को टच किया। आज तक मैंने इस कार को किसी को हाथ लगाने नहीं दिया। ये कार मेरी कार है। इस कार के आसपास आने वाले हर उस शख्स को मैं शान से मार दूंगा। वो जब इतना बोलता है तभी शेकी जो कि उसकी कार के ऊपर से चढ़ के चली जाती है। ते जो कि और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर क्या था, अब वो उसका पीछा करता है। यहाँ पर जब वो देखता है कि शेके इस तरीके से उस गुंडे को मार रही है, वो तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, हे यू। शेके जो कि अचानक से मुड़ती है और ते को की किस हो जाती है। यहाँ पर ते के साथ हॉबी भी होता है। हॉबी ये सब नज़ारा देख रहा होता है। और तो और लीसा
यूनहो भी होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही छुप के आइसक्रीम खाने आए होते हैं और इन लोगों ने पिक्स क्लिक कर ली। यहाँ पर थे कुक शो के बिल्कुल ही खो गए थे और वो किस करने लगते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पर किसी ने उनकी फ़ोटो क्लिक कर ली है। उन लोगों को ये बात पता भी नहीं है। और यहाँ पर शॉक होकर लिसा कहती है, तूने देखा? हाँ मैंने देखा। ये भाई को क्या हो गया? इन्होंने किस अभी एक लड़की को? ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा ही रेयर है। इस रिकॉर्डिंग को मुझे मॉम को भेजना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? तो लीसा कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लग रहा हमें अपनी भाभी मिल गई। और हम देखते हैं हॉबी हॉबी जिसको ये पता था कि ये कौन है, क्योंकि आज ऑफिस में मीटिंग में तेकुक के डैड, जो कि मिस्टर किम होते हैं, वो जेके को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ते को भी। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से इन तीनों भाइयों के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को शादी करनी होगी इन 3 लड़कियों से। ये मेरे फ्रेंड की आखिरी इच्छा थी और मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब के लिए मना करो। अगर हमें वो चीज़ चाहिए तो तुम्हें इन लोगों से शादी करनी होगी। यहाँ पर माफियाज जो कि शौक हो जाते हैं और कहते हैं, डैड हम ये शादी नहीं करेंगे। तभी उसके डैड वहाँ पर फ़ोटोज़ रखते हैं, मिस्टर किम जो फ़ोटोज़ रखते हैं उसे देखकर तीनों ही माफियाज शौक हो जाते हैं। ते जब देखता है कि ये वही लड़की है जिससे उस दिन मिला था, तीनों जो कि शौक होते हैं, तीनों एक साथ कहते हैं हमें शादी नहीं करनी है। तो मिस्टर किम कहते हैं, सोच लो, तुम्हें शादी नहीं करनी है, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मेरा डिसीज़न है, ऑर्डर है मेरा और इसे तुम्हें मानना होगा। यहाँ पर सब जो कि शौक होते हैं और कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं करनी है। तो फिर मिस्टर किम कहते हैं, सुनो तो फिर जेकी की शादी जो कि किससे होगी? जेकी की शादी होगी आरएम से, क्योंकि आरएम तुमसे छोटा है ते, और जिनकी शादी होगी ते से। और ह्यूमन का तो बिल्कुल फिट था, ये दोनों ही छोटे थे तो इन लोगों की शादी तो फिक्स ही थी। तभी आरएम बोलता है कि नहीं, मैं जेके से शादी नहीं करूँगा। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि तो फिर किससे करोगे? और ना ही ते जिन से शादी करेगा। तो फिर उसके डैड पूछते हैं, क्यों? अब ते क्यों जिन से शादी नहीं करेगा? आरएम कहता है कि क्योंकि जिन से शादी मैं करूँगा, इस वजह से। अब उसके डैड कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें शादी इन तीनों से ही करनी होगी। और वो ते से कहता है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? तो फिर ते कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन तीनों को ही अब इनकी लाइफ पार्टनर मिल चुके थे। यहाँ पर हॉबी को यही याद आता है, अरे ये तो अपनी भाभी है। और यहाँ पर ऑफिस में लीसा भी आई होती है, वो अपने डैड को हक करती है और उसने भी ये सारी पिक्चर्स देखी होती है यूनहो के साथ। इस वजह से इन सबको पता होता है कि इनकी भाभी यही है। और इन लोगों ने बड़े आराम से पिक क्लिक कर ली। और हॉबी शो की अब अपने भैया और भाभी के पास जाके कहता है कि भैया हमें घर चलना चाहिए, इम्पोर्टेंट काम है। यहाँ पर जब ते का ध्यान टूटता है क्योंकि वो अभी भी शिकी को किस कर रहा था, और तब फिर वो अपने भाई को देखता है जो हमेशा ही इन लोगों की रोमांस के बीच में आता रहता है और उसकी आदत हो चुकी है। आगे चलकर अब इन लोगों का क्या क्या मूवमेंट ख़राब होने वाला है ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हॉबी है ही ऐसी प्रकृति का कि वो इन लोगों को रोमांस के बीच आता है। तो क्या यार, मैं जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या होगा। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बैकग्राउंड म्यूज़िक की, क्योंकि यहाँ पर मेरा घर रोड पे है और यहाँ पर हमेशा ही गाड़ियाँ आती रहती हैं और इस तरीके से मैं इतनी ज़्यादा मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि मैं
बैकग्राउंड म्यूज़िक को हटा पाऊँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है आर्मी, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।